हालेलुया 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 हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। आज के इस दिन के लिए पूरे 6 महीने प्रभु ने हमें संभाला है, इस जायन को संभाला है, आपको और मुझे संभाला है, हमारे परिवारों को संभाला है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ रहा है और आज का ये दिन यदि हम देख रहे हैं प्रभु की वजह से है। हालेलुया। क्यों ना हम अपने पूरे दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जनवरी महीने से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे जायन को संभाला प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर सेवकाई के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक सेवकाई से, हर एक वचनों से तूने हर एक से बातें की है। न जाने कितने लोगों को तूने छुआ है प्रभु। इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा तूने लोगों को छू के प्रभु चंगा किया है, छुटकारा दिया है, तूने बातें की है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारा दिल धन्यवाद से भरा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए परमेश्वर के लोगों अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। अपने दिल की गहराई से इस समय में हम धन्यवाद दें। हालेलुया। पूरे परिवार के साथ हम धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी स्तुति होगी। धन्यवाद, तूने अपने वचनों से हमें तृप्त किया है, अपनी उपस्थिति से हमें तृप्त किया है प्रभु। लॉकडाउन में भी प्रभु हम हरे भरे रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम तृप्त रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस दिन को और इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें चला प्रभु, इस आराधना को कबूल। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें रथों पर भरोसा नहीं, हमें घोड़ों पर भरोसा नहीं। रथ और घोड़े हमें विजय नहीं दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है जो हमें विजय दे सकता है? यीशु मसीह का नाम, यहोवा का नाम, जो सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि हमारे शत्रु झुक गए हैं और गिरे पड़े हैं। हालेलुया। हम तो खड़े हैं किसके नाम से? यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। आनंद के साथ ये गीत गाएं और परमेश्वर की बोलना है
अच्छे आराधक हैं तो आपके द्वारा गोलियत हारेगा। आमीन। आपके द्वारा परिस्थितियां झुक जाएंगी, आपके द्वारा पहाड़ हट जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए उसकी महिमा के बादल को हम स्वीकार करें। थैंक यू जीसस। उसकी शकीना ग्लोरी हमारे बीच में है। शकीना महिमा को स्वीकार करें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इस
पवित्र है यीशु। हम तेरे सामने झुककर दंडवत करते हैं और तेरी आराधना करते हैं। आज इस आराधना के भेंट को तुझे अर्पण करते हैं पिता, तू इसे स्वीकार कर और इसके आगे के समय में तू हमें चला। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं आज प्रभु को धन्यवाद देता हूं पास्टर राजू मानिकम के लिए, जो एक बहुत अच्छा भाई है और प्रभु के साथ चल रहा है, प्रभु के भय में चल रहा है। और ये सबसे उत्तम बात है। तो सोलोमन राजा ने कहा कि प्रभु का भय रख और आज्ञा पालन कर, यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो आज मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर राजू मानिकम को, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है उनके कलीसिया में वचन बांटने के लिए। अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं ये दिन के लिए, और प्रभु आप मेरे द्वारा बात कीजिए और आपका वचन हर एक को जल के स्नान से प्रभु शुद्ध करके पवित्र बना, ताकि हम तेरी दुल्हन बने, वो पवित्र दुल्हन जिसमें न दाग न धब्बे न झुर्रे, ताकि प्रभु ये अंतिम के अंतिम दिनों में हम तेरा वचन समझे, पश्चाताप करें, तेरे करीब आए, तेरे वचन के अनुसार चले। वो आपका वचन अच्छे हृदय पर गिरकर फलदायक होने दे। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, मेरे मुंह में शब्द भर दे, ताकि मैं ना बोलूं लेकिन आप मेरे द्वारा बोले। नासुर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, आज सबके पास प्रश्न है। सब लोग देख रहा है कि ये 2 साल में ऐसे कुछ बातें हो गए जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दुनिया लॉकडाउन में, पूरा दुनिया पैंडेमिक में, पूरा दुनिया को एक बीमारी ने हिला डाला, कोरोना। और कई मसीह लोग में एक प्रश्न है, ये क्या हो रहा है? शायद प्रभु हमें भूल गया है, शायद प्रभु नाराज है, प्रभु छोड़ दिया हमको। प्रभु अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है, लेकिन हां, प्रभु जरूर तारनारा करेगा, वो तारण करेगा। कोई अपने बच्चा जब गलत करता है उसको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाता, लेकिन माता पिता खुद उनको छड़ी से उनका तारण करते और फिर उसको वापस गले मिलाते हैं। हम देखेंगे हबक्कुक के पुस्तक में, हबक्कुक के पास भी एक प्रश्न था, क्योंकि इजराइल में इतने सारे चीजें हो रही थी और हबक्कुक ऐसा एक व्यक्ति, प्रभु का दास, जो प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अगर आप 1 से 5 वचन पढ़ेंगे, बाद में आप पढ़ना, आप देखेंगे कि हबक्कुक प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु तू कब तक सुनने वाला है? कब सुनने वाला है? प्रभु क्या हो रहा है? और हबक्कुक के पहले अध्याय 5 वचन में हबक्कुक को परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे नहीं बताने वाला हूं मैं क्या कर रहा हूं। यस, मैं 5 वचन पढ़ता हूं। हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 5। Look among the nations and see, wonder and be astonished,
For I am doing a work in your days that you would not believe if I told you. For behold, I am raising up the Chaldeans. प्रभु क्या कह रहे हैं हबक्कुक को? मैं नहीं बताने वाला हूं। अगर मैं तेरे को बताऊं तो तू विश्वास नहीं करेगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने की तैयारी कर रहा हूं। भाई बहनों, हम पूरे कलीसिया में, पूरे बाइबल में जब हम पुराने करार पढ़ते हैं तो हमने एक चीज नोट किया है जो प्रभु यहां पर फिर से बोल रहा है। जब भी इजराइल प्रभु के विरुद्ध गए, जब भी इजराइल मूर्ति पूजा में गए या प्रभु के विरुद्ध गए, प्रभु के वाणी के विरुद्ध गए, तो प्रभु ने क्या किया है पता है? प्रभु ने शत्रु को मजबूत बना दिया। प्रभु ने शत्रु को मजबूत बना दिया, शत्रु का साइड लिया और शत्रु को बोला अभी इनको मार। और ये किसने किया? प्रभु ने ही किया। और फिर से यहां पर हम पढ़ते हैं 6 वचन में, प्रभु कहता है चैलिडियंस जो है इनको मैं अभी तैयार कर रहा हूं। क्यों तैयार कर रहा हूं? ये लोग खतरनाक लोग हैं, इनको तैयार कर रहा हूं तेरे को मारने के लिए, इजराइल को मारने के लिए। और जब ये उठते हैं, ये शत्रु उठते हैं और इजराइल को मारते, तब इजराइल हारने लगता है। तब वो रोते हैं प्रभु के सामने और गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हमने तुझे चोट पहुंचाया। फिर उसके दिमाग ठिकाने आते हैं। फिर प्रभु आता है और उनको बचाता है। आज शायद बहुत लोग के मन में है ये क्या हो रहा है? पाप इतना बढ़ गया है। प्रेज द लॉर्ड। पाप इतना बढ़ गया है हद के बाहर। आपको क्या लग रहा है? प्रभु शांत बैठा है, प्रभु भूल गया है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में ही है। प्रभु यीशु ने कहा एक छोटा चिमनी, एक पक्षी है ना छोटा चिमनी, वो भी जमीन पे गिर के मरता नहीं है मेरे पिता के आज्ञा के बगैर। तो अगर एक छोटा सा चिमनी, एक पक्षी है छोटा चिमनी, वो गिर के मर नहीं सकता पिता के आज्ञा के बगैर, तो आपको क्या लग रहा है? इतने सारे लोग दुनिया में मर रहे हैं, प्रभु को देखा नहीं? पहली बार मैंने देखा टीवी पे, न्यूज में, कि पूरे दुनिया में लोग घुटने पे आके परमेश्वर के पास रो रहे हैं। दे आर क्राइंग बिफोर गॉड। पहली बार रास्ते पे इधर उधर वीडियोस आए थे हमारे पास और मैंने बोला देखो अभी टिकाने आ गए, अभी पश्चाताप कर रहे हैं। अमेरिका को प्रभु नहीं चाहिए था, बाइबल बंद कर दिए स्कूल में, सब कुछ बंद, प्रभु की चीजें नहीं चाहिए। ऐसा हो गया था वहां पर। अभी घुटने पे आ गए, रोने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर, हमने गलत किया। भाई बहनों, आज मैं आपको मेरा विषय बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है आपके साथ बात करने के लिए। और वो विषय ये है, दुनिया के साथ दोस्ती मतलब प्रभु के साथ दुश्मनी। वचन कहता है मेरी, दुनिया के साथ दोस्ती मतलब प्रभु के साथ दुश्मनी। हम पढ़ेंगे याकूब का 4 अध्याय 4 वचन, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 में पढ़ रहा हूं। यहां पर कह रहा है याकूब, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? ए वासना करने वाले,
क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के साथ दोस्ती मतलब प्रभु के साथ दुश्मनी? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world, इसी कारण कोई भी अगर दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, makes himself an enemy of God, वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बना देता है। दुनिया के साथ दोस्ती, परमेश्वर के साथ दुश्मनी। प्रेज द लॉर्ड। हम में से बहुत लोगों ने हमारा उद्धार जो हमको मिला है उसको अच्छी तरह से समझा नहीं है। आपको लगता है हमने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, अभी हो गया, अभी कुछ भी करो। नहीं, वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना का 2 अध्याय 1 वचन। यूहन्ना कहता है, मेरे छोटे बच्चे, आई एम राइटिंग दीज थिंग्स टू यू सो दैट यू मे नॉट सिन। मैं ये सारे बातें तुमको लिख रहा हूं ताकि तुम पाप न करे। बट इफ एनीवन डज सिन, we have an advocate with the Father. पाप नहीं करना है, पाप में डूबे। आज कई सारे याजक लोग सिखा रहे हैं कि एक बार बच गया मतलब बच गया। रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। बहुत सारे याजक लोग सिखाते हैं कि प्रभु ने हमारे भूतकाल वाले पाप, वर्तमान और भविष्य वाले पाप के लिए भी धाम भरा है। मतलब अभी पाप करो बिंदास। ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। मैं कोई दास के विरुद्ध बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसके शिक्षण के विरुद्ध में जरूर आऊंगा अगर वो गलत सिखा रहे हैं। मुझे हक है गलत शिक्षण को करेक्शन करना। प्रेज द लॉर्ड। और बड़े बड़े दास लोग ये सिखाते हैं, वन सेव ऑलवेज सेव। इसके लिए आदमी को लगता है मैं कुछ भी करूं। नहीं, सबसे मैं आपको नाम बोलूंगा तो आप शॉक हो जाएंगे। जोसेफ प्रिंस सिखाते हैं कि एक बार बच गया मतलब हमेशा के लिए बच गए। भविष्य वाले पापों के लिए भी दाम भर दिया। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर यीशु ने मत्ती के 7वें अध्याय 21 वचन में ऐसा क्यों कहता? हम देखते हैं मत्ती के 7वें अध्याय में यीशु कहता है, ए प्रभु कहने वाले में से सबका उद्धार नहीं होगा, सिर्फ वो जो मेरे पिता के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में बहुत लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम में चंगाई की, छुटकारा दिया, मैंने वचन बांटा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु कहेगा मेरे सामने से निकल कुकर्म करने वाले। बहुत लोगों को लगता है हम कृपा में हैं, हम नियम से निकल के कृपा में आ गए, हम लॉ वहां से निकल के कृपा में आ गए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम अभी अलग किए गए लोग हैं। दूसरा कोरिन्थी के राष्ट्र का 5वां अध्याय 17 वचन में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें, पुराना स्टाइल बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है। अभी सब कुछ नया हो गया है। पहले हम नजर से चलते थे,
अभी विश्वास से चलते हैं। जब प्रभु हमको स्वर्ग से आज देखता है, जो मसीह में है उनको आदम से पहचानता नहीं है, उनको दूसरा आदम से पहचानता है और वह यीशु मसीह, क्योंकि हम अभी अलग किए गए लोग हैं। एक्लीसिया जो है, इसका मतलब है एक बाहर बुलाए गए लोग। जेनेसिस के पहले 12वां अध्याय में पहले वचन में परमेश्वर अब्राहम को वो पापी दुनिया, वो जहां रहता था वहां पर मूर्ति पूजा था, पूरा दुनियादारी थी। प्रभु ने अब्राहम को बोला तू यहां से निकल, और वो वहां से निकल गया। और प्रभु ने उसको 7 आशीष दिया। जेनेसिस के 12वां अध्याय 2 और 3 अगर आप पढ़ेंगे, उनको 7 आशीष बताए, मैं ये सब तेरे द्वारा करने वाला हूं, तू बाहर निकल। मतलब कहां से बाहर निकल? ये पाकिस्तान से बाहर निकल, कम आउट। आज परमेश्वर ने जब आपको चुना है और मुझे चुना है, उसने हमको ये पाकिस्तान से बाहर बुलाया है। और हमको कहां रखा है पता है? एफिशिएंस का 2 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि उसने हमको यीशु के साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाया। अभी हम स्वर्ग लोग हैं, धरती के लोग नहीं। हमारा ऑलरेडी रिजर्व सीट हो गया है। अभी हमको यहां पर यह जानना है कि मैं अभी दुनिया के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता। अब आपको परमेश्वर बोलता मैं नहीं बोलने वाला हूं तेरे को, मैं क्या करने जा रहा हूं। आज बहुत लोग के अंदर प्रश्न है, प्रभु क्या हो रहा है? यीशु आ रहा है, चल आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बुराई वाले दिन आ रहे हैं, और ये सब आज हम मसीह लोग, हमको आज पश्चाताप करना है, दुनिया से अलग होना है। वो अपना दुल्हन को ले जाने के लिए आ रहा है। कैसी दुल्हन? तेजस्वी दुल्हन, पापी दुल्हन नहीं। भाई हमारा यीशु के साथ मंगनी हुआ है, शादी होना है। मंगनी होने के बाद में आपको अभी क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा शादी के लिए। आप शैतान के साथ वेश्यागिरी नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की, यीशु की दुल्हन हो, तो दुनिया के साथ आप मेल मिलाप कर रहे हो, मतलब आप शैतान के साथ वेश्यागिरी कर रहे हो। और प्रभु को यह बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत लोग, बिलीवर लोग, रुका है, अभी यीशु आएगा मुझे लेके जाएगा। आप शॉक हो जाएंगे अगर वो आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि ए प्रभु कहने वाले में से सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। सिर्फ वो लोग जो पिता के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। तो हमको क्या करना है? अभी पिता के आज्ञा के अनुसार चलना है। प्रभु चाहता है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन बलिदान से भी बड़ा है। सौल राजा ने आज्ञा पालन नहीं किया, तो प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया उसे। दाऊद को अभिषेक किया और उसको मान रीति से आप एक राजा बना दिया और उसको इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड।
तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने चुना है, ये बहुत भाग्यशाली बात है। हम क्या है? मट्टी है, मिट्टी है। जो लोग मसीह को नहीं अपनाए, आपको पता है वो कौन है? वो घास के नहीं है। Psalms 37 वर्स 1 अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है कि वो घास के नहीं है, 1 और 2 वचन में, और वो नाश हो जाएंगे। घास की तरह जैसे घास नाश हो जाता है, वो नाश हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने, जिन्होंने मसीह को पहचाना है और ग्रहण किया, उसके नाम में विश्वास किया है, हमको अनंत काल का जीवन मिला है। हम घास के नहीं है। वो अनबिलीवर जिन्होंने नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, मसीह को टुकराना चाहते हैं, वो घास के नहीं है। वो आज है, कल नहीं है। लेकिन हम स्पेशल है। अपने आप को तुच्छ मत समझना। प्रभु ने हमको राजा और याजक बनाया है। यस। एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जिससे शायद आप समझ जाओगे ये पूरी कहानी। देखो भाई, पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर, उसमें पहला एक स्टोरी राइटर होता है। वो स्टोरी राइटर क्या करता है? वो कहानी लिखने वाला राइटर क्या करता है? कहानी लिख लेता है। एक कहानी को लिख देता है, शुरुआत से अंत तक वो कहानी को लिख देता है। तो जो लेखक है उसको बराबर पता है शुरुआत में क्या होने वाला है, अंत में क्या होने वाला है, क्योंकि उसने वो कहानी लिखा है। तो बाद में वो एक प्रोड्यूसर ढूंढता है, एक डायरेक्टर ढूंढता है, बाद में उसमें कौन एक्ट करने वाले, कैसा क्या होगा, ये वो अलग अलग सीन में। लेकिन राइटर को पहले दिन से पता है कि ये पिक्चर का शुरुआत कैसा होगा और अंत कैसे होगा, क्योंकि उसने लिखा है। वो बीच में सोचने लगता अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, उसको पूरा कहानी मालूम है। वैसे ही पूरी सृष्टि बनाने के पहले परमेश्वर के साथ यीशु था स्वर्ग में, और पिता ने अपने पुत्र से बात करने लगा कि देख, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, मैं ऐसा एक धरती बनाने वाला हूं, मैं ऐसा एक राज्य बनाने वाला हूं जिसका नाम रहेगा धरती। उसके अंदर मैं एक राजा बनाऊंगा अपने जैसा, एक रानी, और मैं पूरा वो धरती उनके हाथ में सौंप दूंगा। और यीशु ने कहा होगा, लेकिन वो आदमी गिर जाएगा, शैतान उसको फंसाएगा। तो पिता ने बोला, यस, कहानी वहां खत्म नहीं होती है, फिर मैं तुझे भेजने वाला हूं, फिर आप जाओगे, फिर वहां पर आप क्रूस पे मरेंगे, और फिर ये लोग जो गुलाम में हैं इनको वापस खरीदोगे, और इनको हम स्वर्ग में चुन के, जिनको हम चुनेंगे उनको स्वर्ग लेके आएंगे। तो पिता को पूरा कहानी पहले से मालूम है, अंत तक क्या होने वाला है, उसने लिखा है कहानी। जब पिता ने कहानी लिखा था तो उसमें तुम भी शामिल थे, मैं भी शामिल हूं। हम सब कैरेक्टर्स हैं ये बड़े कहानी में, और पिता ने तभी हमको चुन लिया है। यस, इसलिए प्रभु जरमाया के पुस्तक में जरमाया को क्या बोलता है हम पढ़ेंगे। जरमाया का पहला अध्याय मैं 4 वचन से पढ़ूंगा। Now the word of the Lord came to me saying, जरमाया के पास ये वचन आ गया, Before I formed you in the womb I knew you, तुझे तेरे मां के गर्भ में तैयार करने से पहले मैं तुझे जानता हूं।
आपके माता ने पिता ने आपको पैदा होने के बाद जाना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको कहानी लिखने के पहले जान लिया है। आप उसके मन में थे, दिल में थे। एंड बिफोर यू वर born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nation. तो पैदा होने के पहले मैंने तुझे अलग किया है। कॉन्सेंट्रेट मतलब अलग किया है, मेरे लिए अलग किया है, और तुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। एक नबी बनने का अपॉइंटमेंट लेटर दिया है तेरे को। मैंने पहले से नियुक्त कर दिया तेरे को अपॉइंटमेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ये पूरी कहानी पहले से जानता है। बाद में उसने क्या किया? धरती बनाई, सब कुछ बनाया, आदम बनाया, और आदम को चाबी दे दिया और बोला ये अभी सब तेरा है, संभाल। प्रेज द लॉर्ड। ऑल दीज थिंग्स आर योर्स, सब कुछ तेरा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 115:16। क्या लिखा है? प्रभु क्या बोलता है? Heavens are the Lord's heaven, but the earth he has given to the children of man. स्वर्ग परमेश्वर का स्वर्ग है, लेकिन धरती उसने मनुष्य के हाथ में दे दिया। तो मनुष्य को राजा बना दिया, आदम को राजा जैसा बना दिया, और उसको सब चीज का जो तू नाम देगा वो है, तू संभाल, ये सब तेरा है, काम कर इस पे। लेकिन आपको कहानी मालूम है, शैतान आया, उसको भड़काया, झूठ बोला, और फिर उसको फंसाया, आज्ञा पालन तोड़ने लगाया, प्रभु के विरुद्ध में जाने को लगाया, और फिर वो गुलाम हो गए। और शैतान ने पूरा धरती जो मनुष्य को दिया है उसने अपने हाथ में ले लिया और मनुष्य को गधा मजदूरी में लगा दिया। इसलिए आज तक बहुत लोग काम पे, नौकरी पे जाते हैं, नौकर 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 नौकर, डब्बा लेके जाते हैं काम पे। मसीह लोग भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने वचन समझा ही नहीं ना। यीशु क्यों आए? यीशु ने आया और 3 चीज यीशु ने किया। यीशु ने दाम भर दिया, अपने लहू बहाया, दाम भर दिया, और मनुष्य को फिर से खरीद लिया। और क्या किया? आदमी को खरीद लिया, वो गुलामी से बाहर निकाला उसको, फिर से उसको राज्य दे दिया, और फिर से उसको चाबी दे दी। हेलो, ये 3 चीज जो शैतान ने चुराया था, आदम को नौकर बना दिया, गुलाम बना दिया, पाप का गुलाम, और पूरा सब कुछ जो आदम का था उसने ले लिया अपने ताबे में, और चाबी भी ले लिया। यीशु ने आया और सब कुछ मनुष्य को वापस आजाद कर दिया और राज्य वापस देता। यीशु का पहला संदेश क्या है? यीशु जब रेगिस्तान से 40 दिन उपवास प्रार्थना करके बाहर आता है, तो मत्ती का 4 अध्याय 17 वचन में उसका पहला संदेश क्या है? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। पूरा राज्य लेके आ गया हमारे लिए। ज़क्कैयस को बोलता है परमेश्वर, स्वर्ग का राज आज तेरे घर में उतर आया है। तब ज़क्कैयस चुंगी लेने वाला, तब उसने पश्चाताप किया, उसने बोला प्रभु जिससे मैंने लूटा मैं 4 गुना वापस दूंगा। प्रभु ने उसको कहा यह भी अब्राहम का पुत्र है, आज स्वर्ग का राज तेरे घर में उतर आया है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने वापस चाबी दे दिया। पेत्रस को कहा मैं तुझे चाबी दे रहा हूं। आज हम आजाद हो, चाबी हमारे, कुंजी हमारे हाथ में। यीशु ने दाखलत में बातें क्यों की? सब लॉक करके रखा है, चाबी हमारे हाथ में।
हमको प्रभु चाबी दिया है अनलॉक करने के लिए। सब कुछ अनलॉक करके हमको समझ में आता है और फिर हम जाके वो चीजें लेंगे। भाई बहनों, प्रभु ने आपको गुलामी, मुझे और आपको गुलामी से निकाला है बाहर। अब एक नया जीवन, एक नई सृष्टि है। हम पुराने बातें बीत गई, वो पुराना कहानी अभी भूल जाओ, अभी नया कहानी है, एक नई शुरुआत है। जो आदम पहले थे, जो नहीं गिरा हुआ आदम, आज उसके जैसे हम हैं। आज हम गुलाम नहीं हैं, आज हमको गुलामी में नहीं जीना है। आज हमारे पास, हम राजा है, हमारे मुंह में अधिकार है। हम जो यहां पर बोल देंगे वो हो जाएगा। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे, हमारा वहां पर ऑफिस है। मैं आज यहां पर शरीर में यहां पर हूं, लेकिन आत्मिक रूप से मेरा ऑफिस वहां पर है। इसलिए मत्ती का 18वां अध्याय 19 वचन में प्रभु कहता है, जो तू धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो तू धरती पे छुटकारा करेगा वो स्वर्ग से छुटकारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिस वहां पर है। मैं भले यहां पर हूं, मेरा ऑफिस वहां पर है। जब मैं यहां से बोल देता हूं कुछ, तो स्वर्ग से, स्वर्ग के दूत लोग जाके खड़ देते हैं हमारे ऑफिस से। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अधिकार हमको मिला है। इसलिए आपको दुनिया के साथ मेल मिलाप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने ऐसा आपको लेके आया है, आपको फिर से राजा बनाया है, फिर से याजक बनाया है। और प्रकटीकरण का पहला अध्याय 6 वचन में लिखा है, 5 और 6 वचन आप पढ़ना। प्रभु ने हमको फिर से राजा और याजक बनाया। आज हम फिर से परम पवित्र स्थान में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। हम यीशु के लहू से धुले हैं और हम परम पवित्र स्थान में डायरेक्ट आ सकते। जो साल में याजक एक बार जाता था, आज हम सब लोग याजक बन गए। हम परम पवित्र स्थान में जाके हम आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की। हमारे पास अधिकार है, हमारे मुंह में अधिकार है। अगर हमने बोल दिया मतलब हो गया। लेकिन हम इतने गिरे हुए हैं अपने नजर में, और हमको सच्चाई वचन पढ़ते ही नहीं है। तुम्हारा आज उन्नति या तुम्हारा पवित्र जीवन या जो भी है, वो तुम्हारा डब्बा लेके काम पे जाने से नहीं। जब तुम डब्बा लेके काम पे जाते हो ना, तुम फिर भी गुलाम हो। यस। अब सोचो ना, 12 घंटा तुम्हारा चला गया, क्या कर रहे तुम? नौकर है, नौकरी कर रहा है, 20-30 हजार का हमारा है, 20,000, 10,000, 25,000, कोई 3,000। गुलामी में हो, नौकर हो। प्रभु ने आपको बाहर निकाला है, और तुम्हारे पास है ना, 12 घंटा के बाद में तुम घर पे आते डेंगे मारते, मालूम है क्या, बीवी के साथ लड़ाई करते हो। ओए मैं कितना मेहनत करता हूं, मेहनत की कमाई लेके आता हूं। अरे किसने बोला भाई ये अपनी बड़ाई मार रहा है तू? आप प्रभु की बड़ाई मार ही नहीं सक रहे हो। जब प्रभु देता है ना, तो आप अपनी बड़ाई नहीं मारोगे, आप प्रभु की बड़ाई मारोगे, आप प्रभु की बड़ाई करोगे। हालेलुया। और इसीलिए जोशुआ का पहला अध्याय 8 वचन में ऐसा प्रभु ने कहा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से निकलने ना पाए। वो वचन अंदर रहना है। कहां से? तेरे चित्त से। लेट नॉट द बुक ऑफ द लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ।
तुम्हारे मुंह में वचन चाहिए। राजा हो तुम, वचन बोलना है, लेकिन वचन पढ़ते ही नहीं है ना तुम। पढ़ते हैं, मनन नहीं करते। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से निकलने ना पाए, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। तो इस पर दिन रात मनन कर, दिन रात मनन कर। अगर तुम 12 घंटा नौकरी के लिए गया, तुम घर पे आके बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हो, प्रार्थना भी नहीं कर, तक के पास्टर बोलते हैं बाइबल पढ़े। नहीं पास्टर, मैं इतना तक के आता हूं ना, तो मैं कुछ कर नहीं सकता बाइबल में। शैतान बोलता है वेरी गुड गुलाम, तो ऐसे ही रहे, जाओ 30,000 कमा, 20,000 कमा। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं कहता। बाइबल से दिन रात तुम मनन कर, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है पालन करने की चौकसी करे। ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और आशीषित होगा। तुम्हारा आशीष वचन में है। प्रेज लॉर्ड। वचन पालन करना है। वचन तोड़ने से तुम दुनिया में जा रहे हो। दुनिया के साथ दोस्ती, परमेश्वर के साथ दुश्मनी। वचन के दीवाने बन जाओ। दिन रात वचन पे मनन करो और पालन करने की चौकसी करिए। ऐसा करने से तुम प्रभावशाली होगा और आशीषित होगे। तो भाइयों बहनों, हमको आज क्या करना है? दुनिया से बाहर आना है, प्रभु के पीछे चलना है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, दीपक है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, दीपक है। और मेरे राह के लिए उजियाला है, उजियाला है। तेरा वचन पाँव के लिए दीपक है, दीपक है। आप भाई बहनों, प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, दिया है। वो वचन के साथ चलोगे, आप ना गिरेंगे, ना फंसेंगे। आज पूरे दुनिया में एक प्रश्न है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वचन के अनुसार और बुरे दिन आ रहे हैं, लेकिन वचन हमसे क्या कहता है? वचन हमसे कहता है कि तेरे 1 और 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे करीब नहीं आएंगे। ये वचन आज भी हमारे लिए लागू है। आज कई क्रिश्चियन लोग डर रहे। कोरोना में इतना विश्वास आ गया है। जो चीज को आप डरोगे वो तुम्हारा परमेश्वर बन जाता है। ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हाँ, कोरोना को बोल मेरा खुदा बड़ा है, उससे मत डरो। अगर उससे डरोगे तो उससे मरोगे। ये डर क्या है? नकारात्मक बातों में विश्वास, शैतान में विश्वास।
डर मतलब विश्वासी है, लेकिन शैतान नहीं। जब आप विश्वास रखते हो, आप प्रभु से अपेक्षा रखते हो, जब आप डरते हो, आप शैतान से अपेक्षा रख सकते हो। डरो मत। इसलिए 367 टाइम बाइबल में प्रभु कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यस, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। किसी भी चीज से मत डरो, कौन सी भी सदी में होने दो, कौन सा भी बीमारी आने दो, एक थर्ड फेज आएगा ही नहीं। मैं तो छोड़ रहा हूं यीशु के नाम में। शैतान हमारे पांव के नीचे है, उसको सिर पे मत बिठाना। दुनिया के साथ मेल मिलाप करने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ने इतना कुछ हमारे लिए लेके आया है कि हमको उधर देखना भी नहीं है। हम राज्य के हैं, हम परमेश्वर के दुल्हन है, प्रभु यीशु की दुल्हन है। शैतान के साथ वेश्यागिरी करना बंद कर दो। इसलिए लिखा है शास्त्र में, दुनिया के साथ दोस्ती मतलब परमेश्वर के साथ बैर, दुश्मनी। तो हम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। एक की सेवा करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे। प्रभु कहता है प्रकटीकरण का 3 अध्याय 15 वचन, मैं जानता हूं तेरे कामों को, ना तू ठंडा है ना गर्म है। ठंडा मतलब शैतान के साथ चाह, गरम मतलब आग पे परमेश्वर के साथ। लेकिन तू ना गरम है ना ठंडा है, तू कोमट है, कोमट दोनों भी है, इधर भी उधर भी। और क्योंकि तू कोमट है, तू गुनगुना है, इसके लिए मैं तुझे अपने मुंह से उंगलने पे हूं। मैं तुझे मेरे मुंह से थूकने वाला हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। मैं तुझे मेरे मुंह से उल्टी करने वाला हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो भाई बहनों, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। यस, मैं आपको मन बहलाने वाली बात बोलने के लिए नहीं बैठा है। मैं जो प्रभु ने मुझे यहां पर बोला है बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं। मन फिरा, पश्चाताप करो, प्रभु के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब शैतान से उतना ही नफरत करना। यस, इफ यू से आई लव गॉड, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो उतना ही आपको शैतान से नफरत करना होगा। प्रेज लॉर्ड। शैतान, उसके वस्तु, उनके चीजों से नफरत करो। आज बहुत लोग दुनिया को देख के कॉपी कर रहे हैं, बिलीवर लोग भी कर रहे हैं। पूरा दुनिया फटा पैंट पहनता है, फटा जीन्स, पूरा फटा हुआ जीन बिलीवर लोग भी पहनते हैं। तुम उधर का फैशन नहीं लेके आ सकते। इधर वो लोग आधा नग्न कपड़ा पहनते हैं, बिलीवर लोग बोलते क्या वो पहनते ना, हम लोग पहन सकते, ऐसा कुछ नहीं, अभी नॉर्मल हो गया है। नहीं कर सकता है। वो गाली करते हैं, मारपीट करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु के चरणों के बाद आराधना करेंगे, हमको जो चाहिए हम हुक्म करेंगे, वो आ जाएगा। गधा मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं।
हमारे कलीसिया में, बाइकला कलीसिया में कई सारे गरीब लोग थे जो प्रभु में आए। अभी वो गरीब नहीं है, वचन सीखा, वचन समझने के बाद में आज वो लोग के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो मिशनरी बन गए, सेवकाई के लिए निकल गए, और पैसे का कोई कमी घटी नहीं। प्रेज लॉर्ड। ये क्या है? यीशु ने हमको अनंत काल का जीवन दिया है, भरपूर जीवन भी दिया है। आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। यस, यीशु लाया है भरपूर जीवन धरती पे। शिष्य लोग ने क्या कहा? हम पूरा रात मेहनत किए, पूरा रात कष्ट किए, एक झींगा भी नहीं मिला। मछली रात में पकड़ाया जाता है। पूरा रात में ये लोग मछली पकड़ने गए, इतना कष्ट किए, छोटा झींगा भी नहीं मिला। सवेरे के टाइम यीशु मसीह दरिया किनारे, वो लोग है अभी एकदम दरिया के किनारे के एकदम करीब है, और परमेश्वर उनको, यीशु पूछता है उनको, क्या हुआ, कैसा है? बोले पूरा रात हमने कष्ट की, कुछ नहीं मिला। यीशु ने उनको वचन का सामर्थ बताया, सिर्फ बोलना है। यीशु ने मुंह से बोला, ओड़ी के दाहिने और जाली डाल दे। अंदर नहीं, ये लोग अभी यहां पर है, दरिया किनारे एकदम नजीक है। ओड़ी के दाहिने और अपना जाल फैला दे। जाल फैलाने के बाद में वो बड़े बड़े मच्छी जो दरिया में मिलते हैं, वो खुद ही आ गए जाल में फंसने। वचन की सामर्थ्य को, इतने बड़े बड़े मच्छी आ गए कि वो लोग 2 ओड़ी भरने के बाद में उनकी जाली फटने लगी। पेतरस ने क्या किया? मच्छी का दीवाना बन गया? पैसे का दीवाना बन गया? नहीं, परमेश्वर का दीवाना बन गया। उसने मछली छोड़ा, ओड़ी छोड़ा, सब छोड़ा, और यीशु के पास भाग के आया। ऐसे यीशु को बोला, मैं पापी हूं। देखो, पाप का एहसास हुआ उसे, पश्चाताप करने लगा। यीशु को कहता है, मैं पापी हूं, आप पवित्र हो मेरे, आप चले जाओ, मैं पापी हूं। और यीशु ने कहा, मैं पापियों के लिए तो आया। भाई बहनों, आपको दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन समझोगे तो प्रभु ने भरपूर जीवन भी लाया है। और भरपूर जीवन जब आप प्रभु से लेंगे ना, आप बड़े बड़े डेंगे नहीं मारेंगे। मैंने कष्ट किया, मैं मेहनत किया, धूप में खड़ा रह के बीवी के सामने बड़े बड़े ढेंगे नहीं मारोगे। दोनों मिलके बोलेंगे, प्रभु ने किया है, प्रभु ने ये सब कुछ किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वचन बोला और वैसे हो गया। हालेलुया। भाई बहनों, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या आप अनंत काल के लिए नरक में रहना चाहते हो? जब तक हमारे नाक में श्वास है, यीशु हमारा तारनहारा है। जब तक हमारे नाक में श्वास है, यीशु हमारा तारनहारा है। और जिस क्षण ये श्वास निकल जाएगा, उसी क्षण से यीशु तुम्हारा न्यायाधीश बन जाएगा। उसके बाद तुम कितना भी पश्चाताप करो, कुछ फायदे का नहीं। अभी समय है, अभी समय है। दुनिया से अलग होने के लिए अभी समय है।
बहुत लोग दो दो तीन तीन शादी करते हैं। ये दुनिया कर रही है। अरे दुनिया कुछ भी करेगा, वचन क्या बोलता है वो सुनो। हमारा मन का परिवर्तन होना है। रोमन्स का 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बपतिस्म लेने से नहीं होता है, सिर्फ मन का परिवर्तन होना शुरू हो जाना चाहिए। मन अभी वचन के जैसा सोचना चाहिए। इसके लिए बाइबल में लिखा है, प्रभु के मन को पहन ले। अपना वो पुराना मन निकाल दे, प्रभु के मन को पहन ले। पुट ऑन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इसको लेना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। जैसे शर्ट तुम्हारे शरीर पे डायरेक्ट नहीं आता, ऐसा तुम कड़ा शर्ट आ गया नहीं, निकालना है कुछ और डालना है कुछ। आपको दुनिया निकालना है और वचन लेना है। वचन क्या है? प्रभु का मन है। भाई बहनों, मैं आपको है ना कई सारी बातें बताना चाहता हूं। हमारे कलीसिया में बहुत लोगों का जीवन बदल गया। आज वो सारे लोग मिशनरी के लिए इधर उधर जाके सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो गए। जवान लोग, और पैसे का मोहताज नहीं उनको। पैसा इतना आ रहा है कि खुद के पैसे से सेवा कर रहे हैं। लाखों में आ रहे हैं। अभी तक तो प्रभु ने अपने शिष्य से कहा, अरे तुम्हारे साथ कब तक रहूं यार। तंग आ गया था और बोला कब तक रहूं। तुम लोग खाली सुनते हो, समझते नहीं हो। एक सेनापति आया था यीशु के पास। यीशु से कहता है, मेरा नौकर घर पे बीमार है। यीशु बोलता है, चलो मैं तुम्हारे घर पे चलता हूं। वो बोलता है, नहीं, मैं आपको मेरे घर के छत के नीचे लेने के लायक नहीं हूं। ये यहूदी नहीं है, ये आदमी यहूदी नहीं है, ये सेनापति है, ये रोमन है। रोम का है। यीशु को कहता है, आप अधिकारी हो। देखो अधिकार समझा उसने। बोला मैं भी अधिकार हूं। मैं मेरे एक नौकर को बोला था, आ तो आता है, जा तो जाता है। वैसे आप भी अधिकारी हो। आप सिर्फ शब्द बोल दो, मेरा नौकर घर पे ठीक हो जाएगा। यीशु इतना खुश हो गया, अपने शिष्य को बोला, इधर इधर, मैंने ऐसा विश्वास किधर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इनको सिखा रहा हूं मैं स्वर्ग का सिस्टम। ये समझ नहीं रहे, और ये बंदा अभी है, ये पूरा सिस्टम समझ गया, अधिकार समझ गया, राज्य समझ गया। और ये यहूदी समझ नहीं रहा है, और ये रोमन समझ रहा है। ये यहूदी नहीं था, रोमन सोल्जर का आ गया उसके बारे में। हालेलुया। रोमन्स लोग यहूदी नहीं थे। वो कहता है, यीशु आप सिर्फ शब्द बोलो। देखो शब्द में कितना विश्वास है उसका। आप सिर्फ शब्द बोल दो, मेरा नौकर उधर घर पे ठीक हो जाएगा। वाह! आज मसीह लोगों को शब्द इस्तेमाल करने को नहीं आता है। झगड़ा, लड़ाई, प्रदूषण। मैं ट्रेजरर बनेगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ ट्रस्ट का। बस यही चीज में लगे रहो, इधर ही रह जाओ। मेरे पूछे बिगर कैसे किया तुमने पास्टर को तुमको पूछना पड़ेगा। अभी प्रभु को छोड़ के तुमको पूछना पड़ेगा।
झगड़ा लड़ाई, किस्सा कुर्सी का। मेरे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूं आपसे, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। नहीं तो परमेश्वर उंगेलने पर है और नर्क में फेंक देगा। मरने की देरी है, यहां से छूटा वहां पर सीधा नर्क, फिनिश। अनंत काल के लिए नर्क भी अनंत काल का है, वहां पर कीड़ा भी नहीं मरता है। यीशु ने कहा 1 सेकंड नहीं रह सकते वहां पर, अनंत काल के लिए कैसे जियोगे वहां पर? प्रभु ने मुफ्त में स्वर्ग राज दिया है, उसका कदर करो। स्वर्ग का राज निकट है। उद्धार प्रभु ने मुफ्त में जरूर दिया है, लेकिन सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। खेलवाड़ मत करो उद्धार के साथ। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार के साथ खेलवाड़ मत करो। गाते हैं, अच्छा चर्च में आते हैं, गाते हैं, ओ यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। आएगा जरूर, लेकिन तुमको लेके जाएगा क्या? आपको लेके जाएगा क्या? क्या आपको कहेगा मैं तुझे पहचानता ही नहीं हूं, मेरे सामने से निकल कुकर्म करने वाले? भाई बहनों, जो अपने आप का न्याय करता ना, उसका न्याय नहीं होगा। आज दुनिया के तरफ देख के न्याय मत करो, खुद का न्याय करो। आईने में देखो अपने आप को। कौन सा आईना? ये वचन का आईना। और अपने आप को सुधारो, इसमें पूरा जीवन बिताओ। ये कैसी है, वो कैसी है, अरे वो ऐसी है, अरे वो ऐसी है, अरे मैं उसको मिलना नहीं चाहती हूँ, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ, इतना घमंड। प्रभु नम्र को कृपा देता है और घमंडी को धमकाता है। God gives grace to the humble and rebukes the proud. पेपर के अनुसार है ना, जो भी मरता है, पास्टर बोलता है ये स्वर्ग है, ये वासी स्वर्ग है। न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सब लोग, गुंडा भी मरता है, स्वर्ग जाता है। और यीशु वहां से आया है, स्वर्ग से, और वहां का खबर हमको देता है, कहता है नरक का द्वार छोटा है पर थोड़े लोग जा रहे हैं, और स्वर्ग का द्वार छोटा है पर थोड़े लोग जा रहे हैं, नरक का द्वार बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और हमारे न्यूज़पेपर के अनुसार और हमारे पास्टर के अनुसार कोई भी नरक में नहीं जा रहा है। तसल्ली, घर वाले लोग को तसल्ली। घर वाले पूछते किधर क्या हो गई, अब उनको कुछ बोलना पड़ेगा ना, अच्छा अच्छा स्वर्ग है। वो बंदे को ही पता है वो कहां गया है। भाई बहनों, सीधी बात, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं। आप आशीषित हो सकते हो अगर आप पश्चाताप करके प्रभु की तरफ मुड़ेंगे और सिर्फ अपना जीवन में ध्यान दोगे, आप आशीषित हो जाओगे। और अगर ये नहीं किया तो आपको पता है क्या होगा। मैं आपसे प्रेम करता हूं और बड़े प्रेम से
ये संदेश प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए कहा है, मैंने दे दिया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको गंभीरता में लेके आए, सीरियस हो जाए, स्वर तुम्हारे लिए खुल जाए। तुम उपास करो, पश्चाताप करो और अपने जीवन के तरफ ही देखना, दूसरे के जीवन में मत देखो। और ये पोजीशन है ना, कुर्सी चाहिए, ट्रेजरर चाहिए, छोड़ दो, राजीनामा ले लो, छोड़ दो ये सब। अपना जीवन प्रभु के साथ सही करो, नम्र बन जाओ, स्वर खुल जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि जो ये वचन सुनता है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, नया जीवन बना दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर राजू मानिकम और उनके मिसेस और उनके परिवार और कलीसिया के लिए आशीषित कर, स्वर खोल दे पिता, वचन के दीवाने बन जाए, वचन पे वो दिन रात मनन करने वाले बन जाए, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चलने लगे, ताकि इनको मार्ग, सत्य और जीवन क्या है ये महसूस हो और इसका मजा ले। पूरे कलीसिया को आशीष कर, तेरे वचन के जल के स्नान से धोकर शुद्ध और पवित्र, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनो, ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की इच्छा है तो कलीसिया में एक बार आएंगे और बहुत सारी बातें आपको कहना है, जिससे आपका जीवन बदल जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।